आप सब इस बात से एग्री करोगे कि पूरे दिन का मूड ना सुबह सुबह ही डिसाइड हो जाता है कि पूरा दिन आज का मूड कैसा रहने वाला है। जब हम टाइम से उठते हैं ना सुबह जल्दी, तो सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और बड़े अच्छे से हो जाते हैं और अपने लिए भी खूब सारा टाइम निकल जाता है। पर्सनल केयर, सेल्फ केयर, एक्सरसाइज, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन आजकल ना बच्चों की छुट्टियों के चलते ना टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, उठना भी ऊपर नीचे हो रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बस मेरे से भी उठा नहीं गया। और जब मैं उठी तो देखा भैया घड़ी में बज गए थे 10। तो झटपट से मैं फटाफट मैं किचन में आई। नहाने से पहले मैंने सोचा मैं गाजर की खीर चढ़ा दूं। मैं रात को ही डिसाइड करके सोई थी कि सुबह गाजर की खीर बनाऊंगी। राइस मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पर फटाफट झटपट से मैंने गाजर की खीर चढ़ाई। नहा धोकर फिर मैं चले गई मंदिर जल चढ़ाने के लिए। सुबह धूप और हवा दोनों चल रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो 10 मिनट मैं नीचे ही बैठ गई, बहुत मजा आ रहा था। तो बस 10 मिनट मैंने अपने लिए चुराए और आराम से बैठी रही नीचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी विंडो के पास ना आपको कुछ मैं दिखाती हूँ, एक बहुत ही क्यूट चीज। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सी, एक मिनट। आउच, क्यूटी पाई, छोटी छोटी। दो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं कबूतर ने खिड़की के बिल्कुल पास ही। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खाना पाना भी रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि कबूतर आए उसकी माँ को इनको छोड़कर जाना ना पड़े। तो इसीलिए थोड़ी सी रोटी मैं कभी कभार रख देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। बच्चों को मैंने दे दिया था रस और चाय, उन्होंने खा लिया है। खाना वाना थोड़े रुक के ही खाएंगे। मैंने भी साथ में चाय मैंने भी उनके साथ ही पी ली थी। हस्बैंड तो सुबह सुबह ही चले गए थे किसी काम से। और आज मैं बना रही हूँ राइस और दाल। तो मैंने सोचा चलो झटपट से बाकियों ने भी नाश्ता कर लिया था, हमने अभी नाश्ता करना नहीं है, थोड़ा लेट ही करना है। तो इसीलिए मैंने फटाफट दाल चावल चढ़ा दिए। और साथ साथ ना मेरी हैबिट है कि मैं खाना बनाती हूँ तो साथ साथ किचन क्लीन भी करती रहती हूँ, ताकि खाना बनने के बाद एक ही बार में मुझे बहुत ज्यादा मैस ना दिखे, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन सब चीजों से। आज ना थोड़ा सा मैं लेजी लेजी फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं नींद में ही घूम रही हूँ, मुझे नींद आई हुई है। क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह ही डिसाइड हो जाता है पूरे दिन का मूड। क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और मेरा हेडेक सा भी हो रहा है और ऐसे लग रहा है बस मुझे अभी भी नींद आई हुई है। लेजी लेजी सा फील हो रहा है ना, कोई काम करने का मन नहीं करा। लेकिन आज काम थोड़े मैंने छेड़े हुए हैं, स्पेशली सर्दी गर्मियों के काम, जो कि सबके लिए आजकल घर घर में ये काम चल रहा होगा। मेरे घर में भी ये काम चल रहा है। तो मैंने ना सर्दियों के सारे कपड़े मोस्टली धो धा के रख दिए थे और उसको वारी वारी हर जगह रख रही हूँ। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये बड़े बड़े पॉलिथीन मैंने मंगवाए थे, इसमें रख रही हूँ पॉलिथीन में। और ये जाएंगे अलमीरा के ऊपर, एक कबर्ड बना हुआ है। बच्चों के कपड़े मैं हमेशा मोस्टली वहीं रखती हूँ। जो मोटे मोटे कपड़े हैं, स्वेटर्स, कैप्स वगैरह, ये सारी मैं रख दूंगी इस लिफाफे में डाल के। और बाकी फुल स्लीव्स वाले अभी भी हैं 1 लेयर जो बच्चे पहन रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं आई है। तो इसीलिए जो मोटे स्वेटर्स हैं वुलन के, वो मैं रख दे रही हूँ, ताकि धीरे धीरे से, क्योंकि एक दिन में ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। मुझे पति देव के भी कपड़े छांटने हैं, अपने भी छांटने हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं बच्चों का ये काम कर लेती हूँ। और साथ वाले रूम में भी मैंने बेड पे जो जो कपड़े संभालने हैं, जहां जहां रखने हैं, पहले मैंने फिलहाल फोल्ड करके तय लगा के बेड पे रख दिए हैं। अब धीरे धीरे मैं कपड़ों को संभाल लूंगी। एकदम से काम होते नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में हैं, तो वो इतना कुछ करने दे नहीं रहे हैं। क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने बेड ओपन किया था, तो बेड में कुछ कपड़े रखे थे और कुछ गर्मियों के मैंने निकाले थे। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारा ना काम करने का मन करता नहीं है, हम आलस कर जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि करना तो बाद में भी हमें ही है, तो बाद में काम डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और काम और बथेरे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, उनके भी काम, उनकी एक्टिविटीज, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ प्ले करना, बच्चों को इधर उधर लेकर जाना। तो इसीलिए जो काम टाइम पर हो जाए तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, ताकि बाद में बढ़ जाएगा तो हमें ही इरिटेशन होगी ना, काम बढ़ जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं जो धोने वाले हैं, बिना धोए तो मैं कपड़े रखती नहीं हूँ। तो कुछ कपड़े धोऊंगी, फिर 1-2 दिन में मशीन लगाऊंगी, तो फिर उनको संभाल कर बेड फिर से ओपन करूंगी और वहां पर सारे कपड़े रखूंगी। धीरे धीरे से ही सब मैनेज हो पाएगा। घर के काम जितने जरूरी होते हैं ना, जितनी घर की साफ सफाइयां जरूरी होती हैं, जितना हम घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, साज सजावट करते हैं, उतना ही ना सेल्फ केयर भी हमारे लिए जरूरी होती है। आप सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन जब आप अपना काम कर लेते हो ना, घर के काम खत्म कर लेते हो, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी जरूर निकाला कीजिए। आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। आप काम खत्म करने के बाद नहाइए धोइए, अच्छे अच्छे
कपड़े पहनिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जो कपड़े आपको कंफर्टेबल लगे वो कपड़े पहनिए। और बाल जरूर बनाइए पूरे दिन में। मेरी भी यही हैबिट होती थी, मैं ना 2-2 3-3 दिन बाल नहीं बनाती थी। फिर धीरे धीरे मैं ना, जब से मुझे लगता है कि जब 30 प्लस बंदा हो जाता है तो वो अपना ध्यान ज्यादा रखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर ना मेरे पास होली के थोड़े से बलून्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को पानी भर के दे दूं, उसको खत्म कर दूं। मैं 1 साल तक तो भैया इसको संभाल कर नहीं रखूंगी। तो यहाँ पर बस बच्चों ने वही किया, और उसके बाद मैंने बच्चों को खिलाया है। दाल राइस जो मैंने बनाए थे, खाना वाना खिला दिया है, और कल के चने भी पड़े हुए थे थोड़े से, वो मैंने ले लिए। तो बस यहाँ पर हमने ना खाना वाना खा लिया है, फ्री हो गए हैं। अब बस दोपहर हो गई है, मैं भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो क्योंकि सुबह से लगी हूँ, तो अब 3 बज गए हैं, दोपहर के 3 साढ़े 3 हो रखे हैं। इधर रुद्र तो सो गया है, लेकिन खुशी अभी तक नहीं सोई है। इसको भी मैं सुलाती हूँ, क्योंकि छुट्टियां होती है ना, तो इसको ना नींद नहीं आती है, क्योंकि लेट उठती है ना, 9-10 बज जाते हैं रोज। तो फिर क्या ही नींद आएगी। बड़ा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर उसकी नींद भी गायब हो जाती है। लेकिन जब स्कूल जाती है तब जरूर आकर ये सोती है। तो इसको सुला के ना मैं जाऊंगी पार्लर। बहुत टाइम हो गया मैंने एक्चुअली थ्रेडिंग नहीं करवाई। एक थ्रेडिंग करवा लूँ ना तो फेस काफी क्लीन नीट लगता है। तो मैं पहुंच गई हूँ पार्लर, ये घर में ही किसी ने ओपन किया हुआ है। तो मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी घर पे। शाम हो गई थी, बस बच्चे भी मेरे उठ गए हैं, तो मैं उनके लिए पैनकेक बना रही हूँ। सबको अपनी पसंद का खाना देना है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो इसी बीच ना आपको खुद का ख्याल भी रखना आना चाहिए। आप सबको सेटिस्फाइड करते हो, कंफर्टेबल फील करवाते हो, इसी बीच अब खुद को क्यों भूल जाते हो भैया? आप भी इंसान हो, आपकी कुछ पसंद हो सकती है, आपका भी कुछ मन कर सकता है। आपको भी खुद को सेटिस्फाइड करना है, आपका भी एक मेंटल पीस है। कोई तीसरा नहीं आएगा मेरी बहनों ये कहने के लिए कि चल उठ, हो तैयार, चल बाल बना ले, चल रेडी शेडी होकर रहे, चल कहीं घूम कर आ, जी अपनी जिंदगी। कोई नहीं कहता है। आपको अपना मेंटल पीस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मत इंतजार कीजिए कि आपके पति फ्री होंगे और आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब आप फ्री हो जाएंगे और आप कहीं अपने बारे में सोच सकती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे आपको घुमाने ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही मैंने कहीं देखा है। जब बच्चा 13-14 प्लस हो जाता है ना, तो उनकी अपनी ही एक सर्कल होती है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अपनी प्राइवेसी हो जाती है, जहाँ तब आपके पास एक अलग लेवल की ही टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अलग से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आप ना कल के इंतजार में ना आप अपना आज गवा देते हो। आपकी फिर जब एक एज निकल जाती है, फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, एग्जाम्स हैं, बड़ी क्लासेस हैं, टेंशन्स हैं। तो इसीलिए आप खुद के बारे में सोचना ही भूल जाती हैं। और 90% जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस मेकर्स होती हैं, वो बस घर में बंद होकर रह जाती हैं, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। बस घर घर, घर के मेंबर, फैमिली, बच्चे, पति और काम। कभी कभी ना अपनी कढ़ाइयाँ पतीले हांडियां ਨੂੰ भी आराम दिया करो, ते कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिया करो। जैसे कि आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर। मेरी फ्रेंड का है आज बर्थडे, हमने केक कट किया और उसके बाद हम यूं ही बस घर के आसपास ही गेड़ी शेड़ी मारने के लिए निकल गए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए निकल गए। तो हमने इतना मजा किया, इतना एंजॉय किया। क्या होता है ना कि अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो ना, आपको ना घर के काम करने में भी उतना ही मजा आता है, और आपको कोई भी चीज बोरिंग नहीं लगती, आप दिल से सब कुछ करते हो। तो मेरी बहनों उठिए, निकलिए और अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने लिए जिए।